कामाक्षी कहीं चली गई है। मैं नहीं जानता कहां, मैं नहीं जानता वो किस हाल में है, क्या कर रही है। मुझे उसके पास जाना है पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं क्या करूं गुरुदेव? रास्ता है गुरुदेव, मेरे पास अभी तक वो सिद्धि नहीं है, पर आपके पास है। गुरुजी, आपका गुप्त द्वार, जिससे आप किसी को भी किसी और के पास पहुंचा सकते हैं, उस रास्ते से मुझे कामाक्षी तक भेज दीजिए। असंभव। वो एक ऐसी महासिद्धि है जो मैंने बचा कर रखी है, एक बड़े लक्ष्य के लिए। कामाक्षी से? कामाक्षी की बलि से कोई बड़ा लक्ष्य है आपके लिए? कामाक्षी को खोना मंजूर है आपको? गुप्त द्वार से जाना ही है तो मैं ही चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? मुझे जाना होगा गुरुदेव, मुझे ही जाना होगा। उसे मेरी जरूरत है, वो किसी मुसीबत में है, मैं जानता हूं। तो ये तुम्हारा प्यार बोल रहा है, उसे बचाना चाहते हो तुम। हाँ, ये मेरा प्यार बोल रहा है, पर ये प्यार उसके लिए नहीं, ये प्यार मेरे माँ बापा के लिए है, उनके बदले के लिए है, आपको दिए हुए वचन के लिए है, आपके लिए है। जल्दी कीजिए गुरुदेव, ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जाना होगा कामाक्षी के पास, जल्दी। अरे कामाक्षी बेटा, तो ये आखिर तुम्हें मिल ही गया। जीते रहो। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है, और ये कैमरा तुमको मिलेगा ये भी मैं जानता था। मुझे मिलेगा मतलब? तुम्हारी माँ को पक्का विश्वास था कि एक दिन तुम जरूर आओगी यहाँ, और ये तुम्ही को मिलेगा। तुम्हारा आना और इस कैमरे का मिलना सब लिखित था। क्या हुआ? रुक क्यों गए? डर लग रहा है? डरो मत, हम वहां मंदिर में नहीं जाएंगे। यहाँ पास में जो नदी है ना, हम वहां जाने वाले हैं।
मुझे पता है पहले पहले थोड़ा मुश्किल होगा, अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, पर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, कंकाली बन चुकी हो। और कंकाली बनना इतना आसान नहीं है, बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी, पर तुम्हें सहन करना होगा राशि। पहले पहले थोड़ा अजीब होगा, पर धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी और फिर तुम्हें ये कंकाली रूप पसंद आने लगेगा, उससे मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें। क्या कह रही हो? राशि, राशि, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, हमें अभी यहाँ से चलना होगा। चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे बदले के लिए अपने नियम बदल दूंगा। मैं तुम्हें कामाक्षी के पास भेजूंगा, लेकिन क्या गुरुजी? आप रुक क्यों गए? मैं नहीं रुका, तुम रुके। तुम्हारा प्रतिरूप उस परिवार के साथ वहां है और तुम मेरे साथ यहां। तो क्या हुआ? वो मेरे रास्ते में नहीं आ सकता, वो सिर्फ मेरी छाया है, वो मुझे रोक नहीं सकता। वो छाया नहीं, प्रतिरूप है तुम्हारा, वो तुम्हें रोक सकता है। ये मत भूलो कि वो तुम्हारी ही शक्तियों से बना है और तुम्हारी आधी शक्तियां हैं उसके अंदर। इसका मतलब जब तक वो है तब तक तुम कमजोर हो, तो अपना लक्ष्य कैसे ढूंढोगे? मैं एक सच्चा अघोरी हूं और एक अघोरी की अंतर शक्ति हर दूसरी शक्ति से बड़ी होती है। फिर भी मैं आपसे वादा करता हूं, सूर्यास्त से पहले मैं लौट आऊंगा, और वो भी अपना लक्ष्य भेदने के बाद। ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं अघोर पंथ का नियम पहली और आखिरी बार तोड़ रहा हूं, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है गुरुदेव, आप मुझे कामाक्षी के पास भेज दीजिए, मैं तैयार हूं। आज इस मंदिर में हम अपने होने वाले बच्चे की पूजा के लिए आए। बस 1 महीना और रह गया हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए, और इस पूजा की पूरी रिकॉर्डिंग भी मैं करूंगा, ताकि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे भी दिखा सकूं। उसे भी तो पता चले हम उसके आने का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बस प्रिया आ जाए तो पूजा शुरू कर सके। प्रिया, 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 क्या हुआ प्रिया? तुम ठीक तो हो ना? बैठो, आराम से बैठो, आराम से। तुम्हें ठीक घबराई हो क्यों? हुआ क्या? प्रिया तुम ठीक तो हो? प्रिया, मैं ठीक हूँ, पर वो लोग ठीक नहीं है। वो लोग कौन प्रिया? किसकी बात कर रही हो तुम? किसका एक्सीडेंट हो गया? गाड़ी सामने एक पेड़ गिरा पड़ा था। मैं जानती थी कि बारिश की वजह से गाड़ी वालों को नहीं दिखेगा। मेरे बहुत मदद आगे कोई नहीं आया। उस पेड़ को हटाने की मैंने खुद भी कोशिश की, कुल्हाड़ी से काटने की भी कोशिश की। मैंने देखा था उसे अपनी आंखों से, जब मेरे माँ बाबा तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर, रो रो के मर रहे थे। वो वहां खड़ी थी, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर। मैं कुछ कर पाती, वो पेड़ टकरा गया और गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। गाड़ी में आग लग गई। मैं उसको बचा नहीं पाई। उसमें एक पति पत्नी और एक छोटा बच्चा भी था।
उसने मेरे माँ बाबा की बलि दी ताकि तुम्हें ये शक्तियां मिले। हमारा मतलब है कि किसी ने जानबूझकर वो गाड़ी में सवार लोगों को मारा है। पता नहीं सुरेश, मैंने किसी को तो देखा जो जो मेरे बहुत ही करीब से गुजर के गया था। तुमने उसका चेहरा देखा था प्रिया? हाँ, याद करो। इसका चेहरा नहीं देखा। लंबे लंबे बाल, जटाएं, वो लाल आंखें, शायद कोई अघोरी था वो। अघोरी? उसने गले में शेर के चिन्ह वाला लॉकेट पहना हुआ था। बचा नहीं पाए लोगों को। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि भाई साहब अगर मिलेंगे ना तो अपने रूम में ही मिलेंगे। कहाँ नहीं ढूंढा हमने। अरे भाई साहब कहाँ हैं आप? पूजा होते ही आप गायब हो गए हैं। अरे भाई साहब, बस थोड़ा काम था तो शिव जी के प्रसाद तो आपने लिया नहीं, ये लीजिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। चलते हैं। ठीक। चल। और हाँ भाई साहब, वो जितना भी प्रसाद था सब गरीबों में बांट दिया है। प्रसन्नता तो ये है कि पूजा जो है बड़ी अच्छे से संपन्न हो गई। अरे बस भोलेनाथ की कृपा है। चलते हैं। तुम दोनों में से असली आदमी कौन है? मैं हूं गुरुजी। गुरुजी मैं हूं। अरे समय बर्बाद मत करो, हमारे पास समय बहुत कम है। सच सच बताओ, तुम में से असली आदमी कौन है? मैं हूं गुरुजी। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं उस द्वार से सिर्फ असली आदमी को ही भेज सकता हूं, क्योंकि अगर उसका प्रतिरूप वहां गया तो भस्म हो जाएगा और उसका असर असली आदमी पर भी आएगा। समझे ना तुम? तो ये बताओ कि असली आदमी कौन है? गुरुजी मैं हूं। गुरुजी मैं हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारा प्रतिरूप बना के। मैं भूल गया था कि जब मैं तुम्हारा प्रतिरूप बनाऊंगा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा। उसका चाल चलन, हाव भाव, वो सब कुछ तुम्हारी तरह होगा। दोनों में भेद करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन असली है और कौन नकली। ठीक है, मेरे पास भी एक रास्ता है असली आदमी के बारे में पता लगाने का। कैसा रास्ता? मैं तुम दोनों में से एक को उस द्वार के पार भेजूंगा, और अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो वो असली आदमी होगा। तो बोलो, तैयार हो? मैं तैयार हूं गुरुजी। गुरुजी, बलि का समय नजदीक है। मुझे कामाक्षी के पास जाना है जल्दी। मैं उसे ज्यादा समय तक अपनी नजरों से ओझल नहीं रख सकता। हमारे पास समय बहुत कम है गुरुजी। मुझे जल्दी कामाक्षी के पास जाना चाहिए। बलि का समय करीब आता जा रहा है। कामाक्षी मेरी नजरों के सामने ही होनी चाहिए गुरुजी। मुझे जल्दी वहां भेजिए। ठीक है। तुम यहां क्या कर रहे हो? चलो वहां खड़े हो। प्रतिरूप नहीं गुरुजी, मैं चलो। राशि, वो राशि कहाँ चली गई? और वो औरवी? जी अभी तो वो हमारे साथ ही आ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ गई राशि? एक काम कर, तू वहां जाके देख। हाँ मैं देखती हूँ। आजा।
राशि 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 दी, राशि राशि दीदी, राशि 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 दी, राशि राशि दीदी, राशि राशि जी जी विप्रा, राशि कहीं दिखी? जी जी हर जगह पे देख लिया, राशि कहीं पे भी नहीं दिखी। कहाँ चली गई है ये? मंदिर में साथ में जाना है, साथ में पूजा करनी है, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है। सांड रूप लाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? कहीं इसका परिवार इसका ये कंकाल रूप ही ना देख ले। इसका परिवार इसी तरफ आता भी होगा। मैंने सुना तो था कि नए कंकाल को इंसान रूप में बदलने में समय लगता है, पर इतना समय कैसे संभालूं इसे? किसी ने देख लिया फिर तो। राशि 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 वो रही राशि। हाँ राशि, राशि राशि हो इसे क्या हुआ है? राशि 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 दीदी, क्या हुआ इसे? वो धूप की वजह से वो बेहोश हो गई। राशि मैं उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं उसके साथ यहीं पे हूँ, आप लोग जाके पूजा कीजिए ना। ये बेहोश है। राशि हे भोलेनाथ, लोग सच कहते हैं आप कलयुग के भगवान हैं। आपकी आवाज हम तक पहुंचे ना पहुंचे, हमारी आवाज अब तक जरूर पहुंचती है। मैंने आपसे मेरी माँ का तीर जानने के लिए कहा था। मैंने आपसे वो मांगा और आपने मुझे वो दे दिया। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया है। मुझे पूरा यकीन था मेरी माँ ने कुछ नहीं किया है। वो निर्दोष है। कोई अनजान दुश्मन है, वो एक अघोरी है जिसने अद्विक जी के माँ बाबा को मारा है। और ये बात मुझे अद्विक जी को बताने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं जाके अद्विक जी को ये बात बताऊंगी। भोलेनाथ, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब अद्विक जी को मेरे सामने ले आए। अद्विक जी, मैं इतनी खुश हूँ कि आप यहाँ पर आ गए। मैं आपके पास ही आने वाली थी। मैंने जो भोलेनाथ से कहा आपने वो सुना? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा मतलब है कुछ दिखाना है। मेरे पास अब कुछ बताने या दिखाने की जरूरत नहीं कामाक्षी।
कामाक्षी, तुम्हारी बलि का वक्त करीब आ गया है और अब से तुम्हारी बलि देने तक तुम सिर्फ मेरे वश में रहोगी, ताकि तुम अपनी इच्छा से अपनी बलि दो। ये कामाक्षी हमेशा अद्विक के साथ गायब कैसे हो जाती है? मैं कामाक्षी को बोलती हूँ वो ठंडाई वाला शरबत बना देगी राशि के लिए। हाँ वही, इसीलिए तो। अरे आ गए आप। आपकी पूजा कैसी रही? पूजा तो ठीक थी लेकिन राशि बेहोश हो गई। राशि बेहोश हो गई? ऐसे कैसे? वो गर्मी की वजह से, बट वो भी ठीक हो जाएगी। कामाक्षी उसे ठीक कर दे। कामाक्षी से कैसे 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 ठीक करेगी? कामाक्षी जो शरबत बनाती है ना, उसे पी के राशि ठीक हो जाएगी। अच्छा, शरबत बनाने से? अच्छा आंटी, मुझे ना बात पूछनी थी आपसे। आप जो वो मंदिर में गए थे ना, वो यहाँ से कितना दूर है? वो तो पास में है। अच्छा, वो पास में है। तो मैं वो कहना ये चाहती थी कि अगर ये पास में है मैं देखती आप क्या कह रहे थे? कामाक्षी की काढ़ा पीने से नहीं, क्या था वो? शरबत। हाँ, शरबत पीने से ठीक हो जाती हाँ। ना, तो टाइम वेस्ट क्यों करते? चलते चलो, ना उसके चलो। पास, पता चले उसकी तबीयत और खराब हो गई। आगे से हटोगे तुम, आगे से हटोगे तुम। चलिए जल्दी चलिए, कामाक्षी से मिलते हैं। यहीं खड़े रहना और कुछ मत बोलना। वहीं खड़े रहना और कुछ मत बोलना। कामाक्षी कामाक्षी को क्या हुआ? कामाक्षी दीदी उठो। कामाक्षी दीदी उठो, बोलो ना कुछ। कामाक्षी दीदी उठो, उठो ना कामाक्षी दीदी, बोलो ना। क्या हुआ कामाक्षी को? ये एक्चुअली बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। अद्विक जी माफ कीजिएगा, एक बात कहूं तो आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? आपकी दो आवाजें आ रही है ना? हाँ। 2 बार आ रही है आपको? 2 बार आ रही है आपको? हाँ, मुझे भी। आंटी जी, मैं क्या कह रही थी, कामाक्षी बेहोश कैसे हो गई? हाँ, ये बेहोश कैसे हो गई? पहले मंदिर में राशि बेहोश हो गई, अब कामाक्षी घर में ही बेहोश हो गई। ये सब हो क्या रहा है? कामाक्षी खड़ी थी, वहां बहुत दुख थी। आई थिंक गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। अभी ये बेहोश नहीं है, सो रही है। मैंने दवा दे दी। मैंने दवा दे दी। मैं यही कह रही थी, अस्मी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अद्विक जी, आपकी आवाज ना 2 बार आ रही है ना? हाँ। मैं एक्चुअली जहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ पर आवाज गूंजती है इस कमरे में। मैं एक्चुअली जहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ पर आवाज गूंजती है इस कमरे में। मेरी क्यों नहीं गूंजी? आप छोटी हैं ना, जब आप मेरी जितनी लंबी हो जाएंगी तब आपकी आवाज भी गूंजेगी। नीचे हो।
गोदी में उठाओ। अभी भी नहीं गूंजी। आरा बेटा, कामाक्षी दीदी की तबीयत खराब है ना, हमें उन्हें आराम करने देना चाहिए, है ना? क्यों नहीं गूंजी? ठीक है, कोई बात नहीं, पहले कामाक्षी दीदी को आराम करने देते हैं। हाँ, उनकी तबीयत खराब है ना? आंटी, हम ना चलते हैं, कामाक्षी थोड़ी देर के लिए सो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ, हम चलते हैं। अद्विक जी, आप कामाक्षी का ध्यान दीजिएगा। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हर बात का पूरा ख्याल रखूंगा। यहीं खड़े रहना, हिलना मत और बोलना मत। चुप। तुम्हें याद है ना, कल रात इसकी बलि की रात है। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। चुप। अद्विक। क्या अद्विक? जो मैं कहता हूँ ये दोहराता है, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। तुम्हारा प्रतिरूप है, तुम जो करोगे जो कहोगे वो वही करेगा ना। मैं जानता हूं मेरा प्रतिरूप है, और मैं ये भी जानता हूं कि सूर्यास्त तक मुझे इसे झेलना पड़ेगा। हाँ? मतलब? सूर्यास्त के बाद इसकी जिंदगी इसकी और मेरी जिंदगी मेरी। क्या देखा क्या नहीं देखा उसके बाद इसे याद नहीं रहेगा, ना ही मुझे। पर जब तक इसका रूप मेरे रूप में नहीं मिलता, मुझे झेलना पड़ेगा इसे। अद्विक, अस्मी, तुम दोनों को गुरुमा बुला रही है। इससे कहो चुपचाप यहां खड़ा रहे और जो करने के लिए कहा गया है वही करे, बस। इससे कहो यही चुपचाप खड़ा रहे और जो करने के लिए कहा गया है वही करे। सुनो, तुम ना ज्यादा अपने दिमाग मत लगाओ, तुम्हें जितना कहा जाए तुम बस उतना ही करो, और यहीं पे ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। अद्विक, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। कौरवी ने जो कहा था वो कर दिखाया। अरे तू साफ साफ क्यों नहीं बोलती? हुआ क्या है? अरे बताने की क्या जरूरत है, खुद ही देख लो। इसमें नई बात क्या है द्रव्या? ये हम सब जानते हैं कि इस घर में दो दो कंकाली हैं, कौरवी और सोहा। पर अब जो आने वाला है उसे तुम लोग कोई नहीं जानते। ये तीसरा कंकाली कहां से आ गया? घर में तीसरा कंकाली कौन है? तीसरा कंकाली कौन है ये तो मैं नहीं जानती, तो तुम सब लोग ये जान लो कि इस घर में अब तीन तीन कंकाली। ये कौरवी ऐसा क्यों कर रही है? वो सबको एक एक करके कंकाली क्यों बना रही है? वो चाहे तो सबको एक साथ कंकाली बना सकती है। नहीं बना सकती। उसने कहा था कि 24 घंटे में इस घर का कोई एक सदस्य उसके वंश का हो जाएगा। इसका मतलब 24 घंटे में केवल एक ही किसी को वो कंकाली बना सकती है।
अद्विक जी, आप ऐसे दूर से क्यों देख रहे हो? पास आओ ना। सुनो ना, शायद आपने मेरी बात मंदिर में सुनी नहीं। हमारे बीच की सारी दीवारें हट जाएंगी। क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हो? आज आप अद्विक जी जैसे नहीं लग रहे हो, जैसे रोज लगते हो। सड़ू, बात बात पे चिल्लाने वाले, अपनी चलाने वाले। थोड़ा चिल्लाओ ना। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? और आपको पता है, जो मैं बताने वाली हूँ उसके बाद हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, कोई शिकवे नहीं। सच्ची। मैं आज बहुत खुश हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? चलो ना, बाहर चलते हैं। हम बाहर जाएंगे तो आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। चलो। गुरुमा गुरुमा गुरुमा, अपने आप को गुरुमा बोलती रहती है। मैंने तुझसे कहा था कि कौरवी पर नजर रखना। रखी थी, पल पल नजर रखी थी। जब घर के सारे पुरुष नीचे वहां पर अभिषेक कर रहे थे और घर की सारी महिलाएं मंदिर जा रही थी, तो कौरवी भी उनके साथ गई थी। अब मंदिर में तो किसी को कंकाली नहीं बना सकते ना। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जब उसने कहा था, उससे पहले ही उसने इस घर के किसी सदस्य को कंकाली बना दिया था। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं, कंकालियों की फितरत में ही धोखा होता है। अच्छा, तू कंकालियों के बारे में इतना कुछ जानती है? अच्छा तो ये बता, तीसरा कंकाली कौन है? कंकाली मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, फिर भी कौरवी घर की औरतों के साथ मंदिर तक गई। इसका मतलब यह हुआ कि जिसे उसे कंकाली बनाना था वो उस पर नजर रखना चाहती थी। यानी उसने जिसे कंकाली बनाया है वो इस घर की औरतों में से एक है। हाँ, अद्विक, मैंने ये भी सुना था कि वो मंदिर में तो गई थी, लेकिन मंदिर के अंदर उसने कदम नहीं रखा था, क्योंकि उससे पहले ही राशि बेहोश हो गई थी। उसे बहाना मिल गया ना कि वो मंदिर के अंदर कदम ना रखे। तो इसका मतलब जो तीसरा कंकाली है वो राशि है। मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन ये कौरवी कहीं नहीं मिली।
मौसम कितना अच्छा है ना, या मुझे ही सब कुछ हसीन लग रहा है, पता नहीं। आपको पता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी जिंदगी बदलने वाली है अद्विक जी, सब ठीक होने वाला है। मेरी माँ ने आपने तो पूरी जिंदगी उनसे नफरत की है। आप मेरी बात ऐसे थोड़ी मानोगे, मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगी। मैं आपको सबूत दिखाऊंगी, एक सेकंड। अभिषेक जी, मैं वो मेरे पास इस वक्त वो टेप नहीं है, लेकिन वो मेरे पास थी। शायद वो टेप मंदिर में छूट गई। आपको मुझ पर भरोसा है ना? मेरे पास वो सबूत था। लेकिन आप मेरी बात क्यों मानोगे? आपने तो कसम खा रखी है, मैं जो कहती हूँ उसको ना सुनने की, ना मानने की, ना समझने की। लेकिन प्लीज मेरे लिए एक बार आप मेरी बात सुनोगे ना? मेरा मतलब है मेरी बात पर भरोसा करोगे ना? हाँ तो बोल दो प्लीज। हाँ करूंगा। तुम्हें क्या लगा दीवार में छुपकर हम पर जासूसी कर लोगी? अगर इतना ही जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? जानते तो बहुत कुछ हम तेरे बारे में, लेकिन तू भी अभी एक बात सुन ले। अब तू इस परिवार के किसी भी सदस्य को कंकाली नहीं बना सकेगी। अच्छा, तू रोकेगी मुझे? तुझे रोकना बहुत अच्छे तरीके से आता है। आई बात समझ? हम तुम्हारी नजर को ही नजर बंद कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कामाक्षी मेरे प्रतिरूप के साथ क्या कर रही है? दो नहीं 4 नजर है मेरी, 2 आगे और 2 पीछे। तो ये सोचना भी मत कि तुम बच जाओगी। इससे क्या हुआ? अब आप बहुत क्यूट लग रहे हो आज। नहीं, मेरा मतलब हर रोज लगते हो, लेकिन आज आप कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहे हो, क्योंकि आप मेरी हर बात मान रहे हो। ऐसा हर रोज नहीं हो सकता क्या? अद्विक जी, मैं आपको अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरी माँ और आपके माँ बाबा के बारे में। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी माँ इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती है, और वो विश्वास सच निकला अद्विक जी। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर हैं। मैं आपको भी बता रही थी ना सबूत के बारे में। वो टेप मेरे हाथ में थी अद्विक जी। जब आप मंदिर में मुझे लेने आए थे, वो टेप मेरे हाथ में थी, और फिर पता नहीं वो कहाँ गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ।
लेकिन वो सबूत मंदिर में है। हम एक काम करते हैं, मंदिर जाके सबूत को ढूंढते हैं। अद्विक जी, आप चलेंगे ना मेरे साथ? आप प्लीज चलिए मेरे साथ। एक बार वो सबूत को लेकर आ जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अच्छा, मुझे मत लेकर जाइए, आप अकेले चले जाइए, लेकिन उस सबूत को ढूंढ लीजिए ना। वो टेप बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि आपके माँ बाबा की मौत कैसे हुई थी, उस वक्त क्या हुआ था। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? वो बहुत जरूरी है। अद्विक जी, सच बात तो यह है कि मेरी माँ ने अपने माँ बाबा को नहीं मारा। वो तो उनको बचाना चाहती थी। उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर आपके माँ बाबा को बचाना चाहा, और वो भी तब जब मैं उनके पेट में थी। मां बनने वाली थी। उन्होंने ये सब बातों की परवाह ना करते हुए बस सिर्फ और सिर्फ उनको बचाना चाहा, मारना नहीं। वहां बारिश हो रही थी, एक आदमी था वहां पर जो आपके माँ बाबा को मारना चाहता था, और शायद एक अघोरी। अद्विक जी, मेरा विश्वास नहीं है, सबूत बनकर मेरे सामने आया है। अद्विक जी, अद्विक जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी ना। आपने अच्छा नहीं किया, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। अद्विक जी, आप कहाँ चले गए थे? पता मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा कि आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। विश्वास? मैंने? तुम पे? किस बात के लिए? कौन सी बात पर? अद्विक जी, मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई है और आप पूछ रहे हैं कौन सी बात? इसने जो भी कहा था मेरे प्रतिरूप से कहा था, और अब वो मेरे रूप में मिल चुका है। उसने जो भी सुना वो अब मुझे याद नहीं रहेगा।